क्या आप या आपके घर वाले अमेरिका से भारत पैसे भेजते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में पास हुआ है एक नया बिल जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जो सीधे भारत की जेब पर असर डाल सकता है। और इस बिल का नाम ट्रम्प स्टाइल में ही रखा गया है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, और इसे रविवार की रात अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 17-16 वोट के साथ पास किया गया। ये बिल कुल 1116 पेज का है और इसका सीधा असर अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स पर पड़ने वाला है, चाहे वो H-1B वीजा होल्डर हो या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इमिग्रेंट्स पर इसका असर कैसे पड़ेगा। तो आपको बताते हैं, इस बिल के तहत डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिको बॉर्डर वॉल को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें $46.5 बिलियन खर्च होंगे। डिपोर्टेशन मिशन के लिए $350 बिलियन का बजट रखा गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात इसमें ये है कि अब नॉन यूएस सिटीजन्स यानी H-1B वीजा होल्डर्स, स्टूडेंट्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स अगर अपने घर भारत या किसी और देश में पैसे भेजेंगे तो उन पर लगेगा 5% का टैक्स। जी हाँ, और ऐसे में कम पैसे भेजने पर भी टैक्स लगेगा। जी हाँ, इस टैक्स में कोई छूट नहीं है, चाहे आप $100 भेजें या फिर $10,000, हर रकम पर 5% टैक्स लगेगा और इससे भारत को सीधा नुकसान होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत को कितना नुकसान होगा, तो आपको बताते हैं, भारत ने 2023 से 24 में लगभग $120 बिलियन का रेमिटेंस पाया, जिसमें 28% यानी कि करीबन $33 बिलियन अमेरिका से आया। अब अगर ये टैक्स लागू हुआ तो भारतीय परिवारों को हर साल करीबन $1.6 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, GTRI के अनुसार अगर 10 से 15% रेमिटेंस गिर गया तो भारत को हर साल 12 से 18 बिलियन की शपथ लग सकती है। इससे इंडियन रुपी कमजोर हो सकता है, लगभग ₹1 से 1.5 रुपए प्रति डॉलर तक। केरल, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में लाखों परिवार अमेरिका से आने वाले पैसों पर निर्भर हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, इलाज का खर्च हो या फिर घर खर्च। अब उनकी जेब पर असर पड़ सकता है। तो ऐसे में सरकार का क्या कहना है, सरकार का इस पर क्या रिएक्शन है? फिलहाल भारत सरकार इस मुद्दे को ध्यान से देख रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो ऐसे में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ ये नया बिल भारतीय डायस्पोरा और देश की इकॉनमी दोनों के लिए चिंता की बात बनी हुई है। अमेरिका ने अब एक बड़ा कदम उठाया है उन ट्रैवल एजेंट्स और कंपनियों के खिलाफ जो लोगों को गलत तरीके से यूएस से भेजते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ साफ कहा है कि वो अब भारत में मौजूद उन ट्रैवल एजेंसी मालिकों और अफसरों का वीजा कैंसिल कर देगा जो जानबूझकर इलीगल माइग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने अभी किसी एजेंसी का नाम पब्लिक नहीं किया है क्योंकि वीजा डिटेल्स सीक्रेटिव होती हैं, लेकिन ये फैसला उन 300 से ज्यादा भारतीयों की डिपोर्टेशन के बाद आया है जिन्हें इस साल की शुरुआत में 3 मिलिट्री फ्लाइट से भारत भेजा गया। ये पहली बार था जब अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया। इनमें से ज्यादातर लोग पंजाब और गुजरात से थे और उन्हें ट्रैवल एजेंट्स ने डंकी रूट्स के जरिए अमेरिका पहुंचाया था। जैसे रूट्स थे इंडिया से दुबई, दुबई से कोलंबिया, कोलंबिया से पनामा, फिर मैक्सिको, फिर यूएस, या फिर इंडिया, ब्राजील, इक्वाडोर, मैक्सिको, फिर यूएस। इसके लिए लोगों ने 30 से 45 लाख रुपए तक की भारी रकम चुकाई थी। अमेरिका का कहना है कि वो एलियन स्मगलिंग नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए ग्लोबल लेवल पर वीजा बैन लगा रहा है, यहाँ तक कि वीजा वेवर प्रोग्राम में आने वालों पर भी। उधर भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है और वो अमेरिका में रह रहे अनडॉक्यूमेंटेड
भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार है। फिलहाल अमेरिका में करीबन 18,000 अवैध भारतीय प्रवासी बताए जा रहे हैं और साल 2024 के अंत तक 1,000 से ज्यादा लोग डिपोर्ट किए जा चुके हैं। लेकिन डिपोर्ट किए गए लोगों में महिलाओं और बच्चों को भी हथकड़ियां और बेड़ियों में भेजा गया, जिससे भारत में काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई। अहमदाबाद के रायना ओवरसीज के मालिक रितेश देसाई ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे जेन्युइन स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। वहीं पंजाब ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख कुलजीत सिंह हायर का कहना है कि फर्जी एजेंट्स को पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि ये लोग डमी नामों से काम किया करते हैं और ज्यादा एफआईआर्स अनजान लोगों के खिलाफ ही होती है। तो साफ है कि अब अमेरिका अवैध इमिग्रेशन पर बेहद सख्त हो चुका है और इसके लिए निशाने पर है वो ट्रैवल एजेंट्स जो कि लाखों लेकर लोगों को खतरे भरे रास्ते से अमेरिका पहुंच जा रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाल ही में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने तीसरे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स को बताया है कि यूएस अटॉर्नी जनरल यानी पाम बॉन्डी के पास राइट है कि वो कभी भी किसी भी ग्रीन कार्ड होल्डर का लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी यानी स्थायी निवास रद्द कर सकते हैं। अगर कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसले को मानते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार कई साल बाद भी किसी का ग्रीन कार्ड रिवोक कर सकती है। ये लाखों लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। कुछ लोग इसे ड्यू प्रोसेस यानी सही कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन मान रहे हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का क्या कड़ा रुख है, इसके बारे में जानिए। दरअसल ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अवैध इमिग्रेशन, खास तौर पर जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उनको जल्द ही डिपोर्ट करने की बात कही थी। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार कई वैध डॉक्यूमेंट्स वाले यानी कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, उन लोगों को भी बिना किसी गंभीर आरोप के हिरासत में लिया गया। तो ऐसे में आपको एक केस के बारे में बताते हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसा ही मामला दर्ज किया गया था। एक फिलिस्तीनी जन्मे इमाम जिनका नाम है मोहम्मद कातिनीनी, जो कि न्यू जर्सी में 1996 से रहते हैं। उन्होंने 1999 में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनका आवेदन 2006 में रिजेक्ट कर दिया गया। ऑफिसर्स ने उन पर 1993 की इजराइल हिरासत और हमास से जुड़ाव का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। इमिग्रेशन जज ने 2 बार इमाम के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन बाद में बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स ने उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दिया। अब ये मामला कोर्ट में है। उनकी वकील का कहना है कि चाहे जज का फैसला फाइनल हो या नहीं, बोर्ड के पास केस को कभी भी रीओपन करने का अधिकार है, यानी 10 साल 20 साल बाद भी ये हो सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर अमेलिया विल्सन के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अकेले ग्रीन कार्ड रद्द नहीं कर सकता। इसके लिए फॉर्मल प्रोसेस होती है, जिसमें नोटिस ऑफ इंटेंट टू रिसाइन देना पड़ता है और व्यक्ति को हियरिंग का मौका भी दिया जाता है। सरकार को क्लियर और कन्विंसिंग एविडेंस देने पड़ते हैं कि उस व्यक्ति का ग्रीन कार्ड कैंसिल होना चाहिए। फैसला इमिग्रेशन जज ही अंतिम रूप से देता है। ब्रैडफोर्ड बर्नस्टीन, एक कानूनी एक्सपर्ट, कहते हैं कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नया कानून नहीं, बल्कि पुराने कानून की री इंटरप्रिटेशन है, जो कि लाखों स्थायी निवासियों के लीगल राइट्स को बदल सकती है।